Hey what's up guys, welcome to my YouTube channel Animax TV। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 11। तो इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे पहले वो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पे पहली बार आ गया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सोरा और शीरो दोनों बहुत ही डरे हुए हैं क्योंकि वो टोक्यो सिटी में पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो वॉर बीस्ट का जो मेंबर है इजुना, वो उन्हें वहाँ पे स्क्रीन पे आके बताता है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल वर्ल्ड है जो कि एक गेम है हमारा। तो वो ये बताता है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है। तो उसके बाद सोरा बहुत गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। फिर शीरो लेकिन अभी भी डरी हुई है, लेकिन सोरा उसे बोलता है कि ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, ये हमारा रियल वर्ल्ड नहीं है, यहाँ ये कोई टोक्यो वगैरह नहीं है, उसकी सिर्फ ये कॉपी है और एक गेम है बस। तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं वापस से और उसके बाद जो इजुना है वो उन्हें गेम का इंट्रोडक्शन देता है। तो इस गेम का नाम है लव्ड और बी लव्ड। तो गेम कुछ इस तरीका का है कि सबको एक एक गन दी जाएगी जिसे बोलते हैं लवी डवी गन। तो इस गन में एक एनर्जी होती है हर प्लेयर के पास। तो वो इसमें एनपीसीज आएंगे इस गेम में, या फिर कह लो कुछ गेम के क्रिएटेड ही कुछ लड़कियां होंगी इसमें, जो गेम के कुछ वो होंगे कैरेक्टर्स, वो आएंगे और इनके पास आके इनसे चिपकेंगे और इन्हें सबको शूट करना है। और शूट करने के बाद जब इनके गेम की वो एनर्जी भरती जाएंगी और अगर वो इनसे चिपक गई तो वो इनकी सारी एनर्जी सोखती जाएंगी और इनकी लवी डवी गन यूज़ नहीं होगी उसके बाद और सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो गेम को जीतने के लिए अब इन्हें करना क्या है, सोरा, शीरो, जिब्रियल और स्टेफनी को मिलके इजुना को शूट करना है इस गन से। और उसके बाद ये जीत जाएंगे अगर वो उसे सक्सेसफुली शूट कर पाए। और इजुना को इन चारों को शूट करना है और अगर इजुना इन चारों में से किसी को भी शूट करती है तो वो इजुना की साइड पे हो जाएंगे। तो एकदम से सोरा देखता है तो उनके पास वो सारी लड़कियां आ गई है उनके पास, और सोरा उन्हें शूट करता है। लेकिन जो स्टेफनी है उसे गन चलाने नहीं आ रही है और वो उससे चिपक जाती है और स्टेफनी की गन की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो इजुना उन्हें बताता है कि वो अपने टीम मेंबर्स की एनर्जी वापस ला सकते हैं गन की उन्हें शूट करके, लेकिन उससे वो टेम्पररी उनके प्यार में पड़ जाएंगे और उनके पीछे आ जाएंगे। तो ये सब सुन के शीरो जो है वो मज़े मज़े में जो है सोरा में गन चला देती है, जिससे कि सोरा शीरो के पीछे पागल हो जाता है उससे प्यार में और उसके पास आ जाता है और उससे थोड़ी मज़े लेने लगती है वो। तो उसके बाद जो जिब्रियल है वो शीरो पे गोली चला देती है जिससे वो उसके पीछे आ जाए और शीरो उससे चिपकने लगती है। फिर बाद में ये टेम्परेरी चीज़ है तो इसलिए वापस से वो होश में आ जाती है और वो जिब्रियल को कहती है कि आगे से ये मत करना और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। फिर उसके बाद स्टेफनी आ जाती है, फिर सोरा उस पर गन चला देता है गोली, तो उससे जो स्टेफनी है उसकी जो गन की जो पावर है लवी डबी गन की वो वापस से आ जाती है। और उसके बाद स्टेफनी वो बताता है कि ऐसे उसको पकड़ना सिखाता है गन वगैरह, तो स्टेफनी गलती से गोली चला देती है और वो गोली बाउंस होकर स्टेफनी पे लग जाती है। तो इससे सोरा कंक्लूजन निकालता है कि जो एक गन की जो गोली है वो बाउंस भी होती है। तो वो शीरो को बोलता है कि ये ध्यान में रखना शीरो। और सोरा ये भी पता कर लेता है कि चाहे गेम ही क्यों ना हो लेकिन इसमें उनका जो स्टेमिना है वो नॉर्मल लाइफ जैसा ही उनका स्टेमिना यूज़ हो रहा है। तो वो शीरो को कहता है कि कम से कम यहाँ पे भागने या चलने की कोशिश करना और अपना स्टेमिना जो है वो बचा के रखना। और इसके बाद जो है सोरा कहता है कि क्या तुम दोनों तैयार हो गेम के लिए, और वो निकल जाते हैं गेम जीतने के लिए। फिर इसके बाद जो है हमें बहुत सारे सीन्स दिखा जाते हैं जहाँ पे सोरा जो है वो पता लगाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि हम अगर किसी के कपड़ों में शूट करेंगे तो उससे कपड़े गायब होंगे और उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके बाद जो हमें वो शीरो और जो इजुना है उसके बीच में फ़ाइट दिखाई जाती है। तो यहाँ पे इजुना एक जगह पर है जहाँ पे उसे पता चलता है कि कोई आ रहा है और उसे पता चल जाता है कि ये शीरो है, क्योंकि वो वॉर बीस्ट रेस की एक उनकी एबिलिटी है, वो किसी का भी पता लगा सकते हैं। तो उसके बाद वो उस पर शूट करती है लेकिन जो शीरो है वो बच जाती है और ये देख के जो इजुना है वो बहुत ही हैरान है कि वो कैसे डॉज कर सकती है इसे। उसके बाद शीरो उस पर फायरिंग करती है और उसके सारे जो फायर है उनको उसका जवाब देती है इजुना को और उससे बहुत ही बढ़िया खेलती है वो। तो उसके बाद इजुना ये सब देख के हैरान है कि वो इतना बढ़िया कैसे खेल सकती है। तो सोरा उसके बाद कहता है कि तुम ज़रूर सरप्राइज़ होगे कि जो शीरो है वो इतना बढ़िया कैसे खेल रही है। तो वो कहता है कि हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सन जो प्लेयर है वो उस तरीके का एक गेम होता है जहाँ पे शूटिंग का गेम खेला जाता है और उसमें मेरा रिकॉर्ड नहीं है नंबर 1 पे जिसका रिकॉर्ड है वो अभी भी शीरो ने होल्ड कर रखा है। तो इसलिए जो शीरो है तुम उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी बेहतरीन है कि उसको तुम आउटस्मार्ट नहीं कर सकते शीरो को। उसके बाद इजुना जो है उससे बस एक ही चारा बचता है वहाँ से भागने का और वो वहाँ से भाग के नीचे कूद जाती है बिल्डिंग से। तो लेकिन उसके बाद वो देखती है कि ऊपर जो है जिब्रियल आ चुकी है और जिब्रियल उसको गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो इजुना है वो उस पर गोली चलाती है उल्टा
तो यहाँ पे जो है सोरा भी आ जाता है और सोरा इज़ुना पे गोली चलाता है, लेकिन इज़ुना जो है अपने कपड़ों की वजह से वो बच जाती है और डॉच कर लेती है उसे। और जिब्रील है उस पर वो गोली चलाती है, लेकिन सोरा जिब्रील पे गोली चला के उसे वापस से अपना मेंबर बना लेता है, एलाई बना लेता है। तो इसके बाद ये सब देख के कुरामी और फेल है जो वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो रखे हैं शीरो से, उसकी ये सब एबिलिटीज़ देख के वो इतना बढ़िया खेल रही है ये गेम। लेकिन वो इज़ुना को देख के भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस है क्योंकि इज़ुना बहुत ही बढ़िया खेल रही है गेम। तो उसके बाद जो है वो सोरा कहता है कि ये वॉर बीस्ट की कोई एबिलिटी मेरे को नहीं लगती, मुझे लग रहा है कि ये किसी तरीके की चीटिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो इनो हाथ से है और जो इज़ुना है वो मिलकर चीटिंग कर रहे हैं। इनो उसे इज़ुना को बता सकता है गेम के बाहर से कि प्लेयर कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और इसलिए इज़ुना को हर लोकेशन पता चलती रहती है प्लेयर्स की, और वो उसे ढूंढ के उन पर गोलियाँ शूट करती हैं। तो अब मैच चलते चलते रात हो चुकी है और सोरा, शीरो, जिब्रील जो है वो बड़े परेशान है कि हम ये गेम कैसे जीतें, और वो डिफेंसिव साइड में आ चुके हैं। और जो शीरो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रही है गेम को जीतने के लिए, और वो शीरो जो है सोरा से कहती है कि क्या तुम मुझ पे बिलीव करते? तो सोरा कहता है हाँ, मैंने कभी तुम पे डाउट किया है। तो शीरो कहती है कि इस बार ये सब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तो उसके बाद एकदम से वहाँ पे इज़ुना आ जाती है और वो शूट करती है सोरा की तरफ, लेकिन शीरो जो है वो शूट खुद ले लेती है अपनी तरफ गोली और सोरा को बचा लेती है, और वो चले जाते हैं इज़ुना की साइड में। और जो फिर वो दोबारा जो शीरो है वो सोरा को मारने के लिए गोली चलाती है, लेकिन जिब्रील जो है वो सोरा को वहाँ से बचा लेती है और उसे लेके कहीं और चले जाती है। फिर जिब्रील सोरा से कहती है कि शीरो ने ऐसा क्यों करा हो, उसने तुम्हें क्यों बचाया, मेरे को समझ नहीं आया। तो सोरा कहता है कि शीरो ने ही कराया तो कुछ सोच समझ के करा होगा, और अगर मैं सही हूँ तो उसने जो भी ये किया है वो हमें ब्लैंक के ऊपर छोड़ा है उसने इस गेम को जीतने के लिए। और मेरे हिसाब से अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मैं इस गेम को जीत सकता हूँ अगर मैं शीरो के हिसाब से चलूँ। तो इसके बाद जो सोरा है वो जिब्रील को कहता है कि तुम इज़ुना से फ़ाइट करो जिससे मेरे को थोड़ा टाइम मिल सके। तो जो जिब्रील है वो इज़ुना से लड़ने के लिए चली जाती है और वहाँ पे उनका थोड़े मैच दिखाया जाता है आपस में। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो शीरो है वो सोरा के पीछे पड़ी है उसे गोली मारने के लिए, लेकिन जो सोरा है वो उससे बच रहा है और बहुत थका हुआ है। लेकिन सोरा ये सोचता है कि जो शीरो है वो भाग क्यों नहीं रही है, वो मेरे पीछे, वो अभी तक मेरे को हरा चुकी होती अगर वो सही से भाग रही होती और अपने इंटेंट मेरे को हराने की इंटेंट से आ रही होती। फिर सोरा कहता है कि अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये बहुत ही बड़ा गैम्बल होने वाला है, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। और उसे याद आता है कि शीरो उसकी एडवाइस फॉलो कर रही है जो उसने उसे बोला था कि अपना स्टेमिना ज़्यादा वेस्ट मत करना। फिर ऊपर वो छत में चले जाते हैं और वहाँ पे आमने सामने होते तो शीरो उस पर फायर करती है, लेकिन सोरा भागते हुए जाता है और उसे पकड़ लेता है शीरो को और रूफ से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरते गिरते सोरा उस पर गोली चलाता है और जो इज़ुना है वो भी नीचे गिर रही होती है वहाँ से। और जो शीरो है वो उसे देख के सब समझते हैं कि सोरा ने उस पर गोली चलाई है तो इसलिए वो उसकी साइड हो गई है। लेकिन जो शीरो है वो बाद में पता चलता है कि इज़ुना ने उस पर कभी जो गोली चलाई थी उसने अपने अंडरवियर की वजह से वो बच गई थी। और फिर वो देखती है कि इसकी तो पैंटीज़ है ही नहीं, तो सब उन्हें पता चलता है कि शीरो ने धोखा दिया था, सिर्फ ये प्रिटेंड किया था कि वो इज़ुना की साइड आ चुकी है, बल्कि इसके बजाय उसने अपनी पैंटीज़ को वहाँ से पैंटीज़ की वजह से वो अपने बच गई थी। और ये सब देख के इनो और इज़ुना दोनों हैरान हो चुके हैं। इसके बाद जो शोरा है वो गोली चलाता है इज़ुना की तरफ और वो भी चलाती है वहाँ से और दोनों में बहुत ही बढ़िया टक्कर होती है। लेकिन बाद में इज़ुना को एक शॉट लग जाता है और वो एकदम से कन्वर्ट होने लगती है बहुत ही अजीब क्रिएचर में, ख़तरनाक क्रिएचर में, अपने वॉर बीस्ट मोड में आ जाती है वो। और वो कहता है कि ये बहुत ही फ़न है गेम और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया हो सकता है ये गेम और कितना फ़न है इस गेम में। और इज़ुना हंसने लगती है। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है नो गेम नो लाइफ का ये एपिसोड नंबर 11। तो यहीं तक था ये एपिसोड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो हर जगह भाई। पहली बार आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल भाई और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा मैं, अभी कुछ पता नहीं है कब आएगा, देख लेते हैं, जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा भाई। तो इसी तरीके से भाई सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और आपके लिए मैं कंटेंट लाता रहूँगा एनीमे से रिलेटेड। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।